Assalamu alaikum. Welcome to Science with Rumesa. In this video we will study about types of asexual reproduction. पौधों में जो asexual reproduction होती है वो 4 तरीक़ों से होती है: बाइनरी फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए। बाइनरी फिशन में हम बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया और बाइनरी फिशन इन अमीबा हम पढ़ेंगे। उसके अलावा बडिंग इन यीस्ट हम देखेंगे और फंगस वगैरह में या फंजाई में हम स्पोर फॉर्मेशन देखेंगे कि स्पोर्स कैसे बनते हैं। उसके अलावा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो 2 तरीक़ों से होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और प्लांट्स जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स के ज़रिए। वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं रूट, स्टेम और लीव्स हैं। स्टेम के ज़रिए जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है वो स्टोलन होती है। स्टोलन स्ट्रॉबेरी प्लांट में होती है। उसके अलावा ट्यूबर जो है वो पोटैटो में नज़र आती है। राइज़ोम का जो मेथड है वो अदरक में नज़र आता है। जो बल्ब है ये प्रोपगेशन जो है अनियन में नज़र आता है, प्याज में नज़र आता है। और कॉम का जो मेथड है ये हमें लहसुन में नज़र आता है। उसके अलावा जड़ों के ज़रिए भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। सक्कर्स जैसा कि बनाना प्लांट्स में होता है। उसके अलावा मॉडिफाइड लीव्स ब्रायोफाइलम वगैरह जो हैं उनमें ये मेथड पाया जाता है। इन सारी ही मेथड्स को हम तफसील से इस वीडियो में देखते हैं, तो मेरी वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टाइप्स ऑफ asexual reproduction. Some common methods of asexual reproduction in different organisms are following. गैर जिनसी तौलीद की इकसाम। मुख्तलिफ जानदारों में गैर जिनसी तौलीद की कुछ आम तरीके दर्ज झैल हैं: बाइनरी फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बाइनरी फिशन मीन्स डिवीजन इनटू 2। बाइनरी फिशन का मतलब है 2 हिस्सों में तकसीम। इट इज़ द यूजुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में तौलीद का मामूल का तरीका है। ड्यूरिंग बाइनरी फिशन बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट्स एंड डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल मूव्स टू अपोजिट साइड्स। बाइनरी फिशन के दौरान बैक्टीरियल डीएनए नकल करता है और डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल मुखालिफ सिमतों में मुंतकिल होते हैं। देन द सेल मेम्ब्रेन पिंचेस इन एंड न्यू सेल्स फॉर्म इन द मिडल प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। इसके बाद सेल की झिल्ली अंदर घुस जाती है और दरमियान में नए सेल्स बनते हैं जो 2 एक जैसे डॉटर सेल्स पैदा करते हैं। आप इस इमेज में ये बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया देख भी सकते हैं। Protistous unicellular eukaryotes like amoeba, euglena also reproduce by binary fission. Protistous यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जैसे अमीबा, यूग्लिना भी बाइनरी फिशन के ज़रिए दोबारा पैदा करते हैं। द न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड्स फॉर्मिंग 2 डॉटर प्रोटिस्टस। न्यूक्लियस पहले तकसीम होता है, फिर साइटोप्लाज्म तकसीम होता है जिससे 2 डॉटर प्रोटिस्टस बनते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि पहले पेरेंट अमीबा है, उसमें न्यूक्लियस की इल्लोंगेशन हुई, न्यूक्लियस बढ़ा, उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन हुई, न्यूक्लियस की डिवीजन हुई, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद 2 डॉटर सेल्स क्रिएट हो गए। बडिंग, दिस मेथड इज़ कॉमन इन यीस्ट, अ यूनिसेलुलर फंगस। यह तरीका यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस में आम है। ड्यूरिंग बडिंग अ पार्ट ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस पार्ट इज कॉल्ड अ बड। नश्मा के दौरान वालदैन के जानदार का एक हिस्सा इसके जिस्म से निकलता है, इस हिस्से को बड कहते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। व्हेन द बड ग्रोज बिग इट में सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट और रिमेन अटैच्ड। इस हिस्से को बड कहते हैं। जब कली बड़ी हो जाती है तो ये वालिदैन से अलग हो जाती है, यानी कली कहते हैं बर्ड को। यह बर्ड जो है ये बड़ी हो जाती है तो ये वालिदैन से अलग भी हो सकती है और जुड़ी भी रह सकती है। सम एनिमल्स लाइक हाइड्रा आल्सो रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। कुछ जानदार जैसा कि हाइड्रा वगैरह वो भी बडिंग के ज़रिए दोबारा पैदा होते हैं। बडिंग के प्रोसेस में ये होता है कि जो डॉटर सेल है या जो ऑफस्प्रिंग क्रिएट होना है वो पेरेंट सेल के साथ जुड़ा भी रह सकता है और उससे अलग भी हो सकता है। पेरेंट के बॉडी के साथ जब वो अटैच रहेगा तब भी वो नया पौधा बन सकता है, अगर वो अलग भी हो गया तब भी वो नया पौधा बन सकता है। स्पोर फॉर्मेशन
स्पोर्स आर थिक वॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स। स्पोर्स मोटी दीवारों वाले गैर जिनसी तौलीदी सेल्स हैं। मोस्ट फंजाई राइजोप्स ब्रेड मोल्ड प्रोड्यूसेस स्पोर्स इन स्पेशल सेक्स लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया सिंगुलर स्पोरेंजियम। ज़्यादातर फफूंदी यानी फंगस जैसा कि राइजोप्स ब्रेड मोल्ड्स उनको स्पोरेंजियम बोलते हैं। वह स्पोरेंजिया वो ख़ास थैलीनुमा ढांचों में पैदा होते हैं और वो जिन थैलियों में स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, उनको स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम का नाम दिया जाता है। व्हेन स्पोर्स आर मैच्योर, जब स्पोर्स पुख्ता हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, द स्पोरेंजियम बस्टर्स एंड स्पोर्स आर रिलीज। स्पोरेंजियम मतलब जहाँ पे वो स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे स्पोर्स बन रहे होते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स में वो बन रहे होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर फट जाता है और स्पोर्स निकल आते हैं बाहर। स्पोर्स कैन टॉलरेट अनफेवरेबल कंडीशंस ड्यू टू देयर थिक वॉल्स। स्पोर्स अपनी मोटी दीवारों की वजह से नामुवाफिक हालात को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, जब साजगार हालात दस्तियाब हों, द स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू फंगस, तो स्पोर्स जो होते हैं नई फंगस पैदा करने के लिए उगते हैं। सम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग एंडोस्पोर्स, कुछ बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स बनाकर दोबारा पैदा होते हैं। दे फॉर्म एंडोस्पोर्स इन अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो नामुवाफिक माहौलियाती हालात में एंडोस्पोर्स बनाते हैं। इवन इफ द ओरिजिनल सेल डाइज द एंडोस्पोर्स सर्वाइव्स, यहाँ तक कि अगर असल सेल मर जाते हैं तो एंडोस्पोर्स जिंदा रहता है। व्हेन कंडीशंस इम्प्रूव, जब हालात बेहतर होते हैं, द एंडोस्पोर ग्रोज इनटू न्यू बैक्टीरियम, तो एंडोस्पोर एक नए बैक्टीरियम में बढ़ जाता है। फोर्थ मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में गैर जिनसी तौलीद है। न्यू प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम रूट, स्टेम और लीफ पार्ट्स। इसमें जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वेजिटेटिव पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं वो रूट, स्टेम और लीव्स है। रूट, स्टेम्स और लीव्स के ज़रिए पौधों को बनाया जाता है, जैसा कि प्याज हैं, लहसुन है, उसके अलावा पोटैटो हैं, आलू हैं, गन्ने हो गए, उसके अलावा रोज़ हो गया, गुलाब का पौधा हो गया। इस तरह के जो प्लांट्स हैं इनको वेजिटेटिव पार्ट्स के ज़रिए ही पैदा किया जाता है। इनको हम तफसील से देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स मच लेस टाइम टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन एज कम्पेयर टू द सेक्शुअल मेथड। जिनसी तरीका के मुकाबले में पौधों की अफजाइश को नई नस्ल पैदा करने में बहुत कम वक्त लगता है। सेकेंडली, द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। औलाद जीनियाती तौर पर वालदैन के पौधे से मिलती जुलती होती है। मतलब कि जो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट प्लांट होता है, जो जिस तरह का वालदैन का पौधा होता है, मतलब वालदैन जिस तरह के होते हैं उसी की तरह के वो जीनियाती तौर पर भी सेम होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल जो पौधों की अफजाइश होती है वो कुदरती भी हो सकती है और मसनूई भी हो सकती है। अब कुदरती और मसनूई में हम फ़र्क देख लेते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर प्लांट्स प्रोड्यूस ऑन देयर ओन यूजिंग स्ट्रक्चर्स लाइक स्टेम, रूट्स और लीव्स। अब नेचुरल में कुदरती पौधों की अफजाइश एक ऐसा अमल है जहाँ पौधे तनों, जड़ों या पत्तों जैसे ढांचे का इस्तेमाल करते हुए अपने तौर पर दोबारा पौधे तैयार करते हैं। आर्टिफिशियल में ये है कि इंसान उन पौधों के हिस्सों को लेके कटिंग या ग्राफ्टिंग या तहबंदी के ज़रिए तरीक़ों का इस्तेमाल करके तौलीद करवाता है। मतलब कि उनके जैसे दोबारा पौधे इस्तेमाल करवाता है, तो वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। नेचुरल और आर्टिफिशियल में ये फ़र्क था। प्लांट्स यूज़ द फॉलोइंग वेजिटेटिव पार्ट्स फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। नए पौधे की पैदावार के लिए दर्ज झैल पौधों के हिस्से इस्तेमाल करते हैं, स्टेम, रूट्स और लीव्स। अब स्टेम के ज़रिए जो हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती स्टोलन, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब और कॉन, जबकि रूट्स के ज़रिए सकर्स का बनना, लीव्स के ज़रिए मॉडिफाइड लीव्स का बनना। तो हम इनको तफसील से स्टेम बेस्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है पहले हम स्टेम के ज़रिए पढ़ते हैं। स्टेम के ज़रिए जो है वो 5 तरह की है, जबकि लीव्स के ज़रिए भी एक तरह की है और रूट्स के ज़रिए भी एक तरह की है। सबसे पहले हम स्टेम के ज़रिए पढ़ते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है। स्टोलन या रनर, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्टेम दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड।
स्ट्रोलोन ये उफ़ की तना है जो ज़मीन के ऊपर उगता है। अ स्ट्रोलोन हैज़ नोड्स वेयर न्यू लीव्स एंड रूट्स ग्रो। स्ट्रोलोन में नोड्स होते हैं जहाँ नए पत्ते बनते और जड़ें उगती हैं। द लीव्स ग्रो अपवर्ड एंड रूट्स ग्रो डाउनवर्ड। पत्ते ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और जड़ें नीचे की तरफ उगती हैं। इन दिस वे अ न्यू प्लांट इज़ फॉर्म्ड एट द नोड। इस तरह नोड पर एक नया पौधा बनता है। स्ट्रॉबेरी रिप्रोड्यूसिंग बाय यूजिंग इट्स स्ट्रोलोन। स्ट्रॉबेरी अपने स्ट्रोलन का इस्तेमाल करते हुए दोबारा पैदा होती है, यानी अपने जैसा ही दोबारा पौधा पैदा कर सकती है। आप इस इमेज में देख भी सकते हैं। ट्यूबर, इट इज़ अ फ्लैशी स्टेम, फ्लैशी कहते हैं थोड़ा जूसी सा गूदेदार, दैट ग्रोज अंडरग्राउंड। ये फ्लैशी तना है जो ज़ेरे ज़मीन उगता है। इट हैज़ आइज विच आर एक्चुअली इट्स बर्ड्स। इसकी आंखें हैं जो दरअसल इसकी बर्ड्स कहलाती हैं। आइज कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। आंखें जो होती हैं नए पौधों में बढ़ सकती हैं। पोटैटोज रिप्रोड्यूस बाय ट्यूबर्स, जो पौधे होते हैं पोटैटो के, आलू जो हैं ट्यूबर्स की तरफ से दोबारा पैदा होते हैं। ट्यूबर्स के ज़रिए ही ये पैदा होते हैं। राइजोम, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्टेम दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड। ये उफ़की है तना जो ज़मीन के नीचे उगता है। जो अदरक है यह भी ज़मीन के नीचे उगता है। इट हैज़ नोड्स वेयर न्यू लीव्स एंड रूट्स ग्रो। इसमें भी नोड्स होते हैं जहाँ नए पत्ते और जड़ें उगती हैं। इन दिस वे, इसी तरह अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम ईच नोड। इस तरह हर नोड से एक नया पौधा उगता है। फर्न्स, जिंजर एंड शुगर केन रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग राइजोम। फर्न्स, अदरक और गन्ने राइजोम का इस्तेमाल करके दोबारा पैदा होते हैं। बल्ब, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट स्टेम दैट ग्रोज अंडरग्राउंड। बल्ब बहुत ही शॉर्ट स्टेम है, बहुत ही मुख्तसर सा, यह बहुत ही छोटा सा तना है, ज़ेरे ज़मीन बढ़ता है। इट हैज़ बर्ड एंड फ्लैशी लीव्स। इसमें एक बर्ड और थोड़े थोड़े जूसी या गूदेदार पत्ते होते हैं। बल्ब्स ग्रो नेचुरली टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। बल्ब नए पौधे पैदा करने के लिए कुदरती तौर पर बढ़ते हैं। ट्यूलिप्स, ऑनियंस एंड लिलीज रिप्रोड्यूस बाय बल्ब्स। प्याज और कमल बल्ब के ज़रिए या ट्यूलिप्स दोबारा पैदा होते हैं। कॉम, इट रिजेंबल्स द बल्ब बट डज नॉट हैव फ्लैशी लीव्स। बल्ब से मुशाबे है लेकिन इसमें फ्लैशी लीव्स नहीं होते, गुदे वाले पत्ते नहीं होते। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ कॉम कंसिस्ट्स ऑफ स्टेम विद अ फ्यू ब्राउन नॉन फंक्शनल लीव्स ऑन द आउटसाइड। तकरीबन तमाम कॉम तने पर मुश्तमिल होते हैं जिसके बाहर कुछ भूरे गैर फाल पत्ते होते हैं। डैशिन एंड गार्लिक रिप्रोड्यूस बाय कॉम्स। डैशिन और लहसुन कॉम के जरिए दोबारा पैदा होते हैं। सक्कर्स, सक्कर्स आर न्यू शूट्स दैट इमर्ज फ्रॉम द बेस ऑफ पेरेंट प्लांट और फ्रॉम इट्स अंडरग्राउंड रूट्स। सक्कर्स नई टहनियाँ हैं जो पेरेंट प्लांट की बुनियाद से या उसकी ज़ेरे ज़मीन जड़ों से निकलती हैं। These shoots grow into new plants while still attached to the parent. ये टहनियाँ पेरेंट्स के साथ जुड़े रहते हुए भी नए पौधों में उगती हैं। When suckers develop their own root system, they become independent. जब सक्कर्स अपने जड़ का निज़ाम तैयार करती है तो ख़ुद मुख्तार हो जाते हैं। Examples are banana and raspberry plants. इसकी मिसालों में केले और रेसबेरी प्लांट्स आते हैं। Modified leaves. The leaves of some plants are modified for vegetative propagation. कुछ पौधों के पत्ते मिसाल के तौर पर बायोफाइलम के पौधों की अफजाइश के लिए तब्दील किए जाते हैं। Such leaves have buds at their margins. उनके मार्जिन्स पर, उनके किनारों पर, उनके हाशियों पर बर्ड्स होती हैं। पत्तों के ऊपर बर्ड्स होती हैं। ऐसे पत्ते जो हैं अपने हाशियों पर बर्ड्स रखते हैं। One leaf falls on ground. जब पत्ते ज़मीन पर गिरते हैं द बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, तो बर्ड्स जो हैं वो नए पौधे बन जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th क्लास की बायो के लेक्चर्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।